गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जब वो बनते हैं, तो उसके बाद वो जो अपनी स्पीच देते हैं, उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे। इस पॉइंट से यहाँ से शुरू हो रहा है आज हम लोग को। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। कुछ देर के बाद हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर की तो क्या देखते हैं हम लोग? बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, बढ़िया नज़ारा हम लोग को देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका के आसमानों में जो उसके जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं, वो सब क्या है, एक फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डिस्प्ले ही नहीं था, एक तरह का प्रोग्राम ही नहीं था, बल्कि क्या था, ये इस चीज़ को दर्शाता था कि मिलिट्री फोर्स जो है वो क्या है, वो अपनी लॉयल्टी का मतलब होता है अपनी ये शो कि वो भी जो फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट तैयार हुई है, डेमोक्रेसी के ज़रिए जो गवर्नमेंट तैयार हुई है, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी शो करना, ठीक है, ये दिखा रहा था। Only moment before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो बड़े बड़े अफसर हुआ करते थे, पुलिस के जो अफसर हैं, जिनके सीनों में बहुत सारे मेडल्स और रिबन्स लगे हुए हैं, वो मेडल्स और रिबन्स जो उनके बहादुरी में जो इनाम मिलते हैं, उसको कहा यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है। सब आते हैं, वो आके सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट को, ये शो करने के लिए कि वो उसके प्रति कितने ज़्यादा लॉयल हैं, ईमानदार हैं कितने ज़्यादा वो, ठीक है, इसको वो शो कर रहे हैं वहाँ पर। वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं भूले हैं। वो उनको ये बात मालूम है कि इससे पहले, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही साल पहले ये हुआ था कि इन लोगों ने उन्हें सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि क्या कहते हैं, उनको अरेस्ट किया था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जस्ट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब क्या है, उसके बाद एक वी शेप का पैटर्न बनाते हुए एक जेट निकलता है वहाँ से, ठीक है, जिसमें ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और गोल्ड कलर होता है। और वो सारे के सारे कलर किसके होते हैं, मतलब कि एक झंडे का शक्ल बना करके वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका का झंडा होता है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेली Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब क्या था, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि दो नेशनल एंथम हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ गाया गया, वहाँ पढ़ा गया। और जो वाइट लोग थे उन लोगों ने अलग नेशनल एंथम पढ़ा, और हमने जो है वो, और जो ब्लैक जो थे वो डाई स्टेम, वो उन्होंने अलग नेशनल एंथम पढ़ा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये दर्शाने का था कि दोनों के दोनों, जो ब्लैक और वाइट दोनों हैं, वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के नेशनल एंथम में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ठीक है। अब क्या था, इनाग्रेशन के दिन, जिस दिन वो ये ले रहे थे, शपथ ले रहे थे अपने प्रेसिडेंसी के लिए,
उसी दिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो, और उस दिन वो थोड़ा इतिहास में जाते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि ज़्यादा वक्त पहले ही नहीं, कुछ ही साल पहले क्या हुआ था कि यहाँ एक लड़ाई छिड़ गई थी, सिविल वॉर जो हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर जो हुआ था, उसमें मेरे बर्थ से पहले की बात है ये। जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो उन लोगों ने फिर क्या किया कि एक सिस्टम खड़ा किया वहाँ पर, एक कानून उन्होंने बनाया जिसमें क्या था कि कलर डार्क स्किन जो काले कलर के लोग हुआ करते थे उनके ख़िलाफ़ उन लोगों ने क्या किया, एक नया ये बनाया, क्या कहते हैं, एक रूल बनाया जिसमें क्या किया उन्होंने कि डार्क स्किन कलर वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all the peoples regardless of the color of their skin. अब यहाँ क्या होता है कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस वक्त में क्या हुआ कि ये ऐसा एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक ऐसा कानून तैयार किया गया जिसमें काले लोगों के साथ बिल्कुल बहुत ही सख्ती से पेश आया जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। लेकिन उस 20th सेंचुरी के आखिर तक आते आते फिर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते क्या हुआ, मेरा खुद 80 साल का मेरा तजुर्बा है लगभग, कि जो सिस्टम मैंने एक तैयार किया उस सिस्टम में क्या हुआ कि जो पुराना सिस्टम था उसको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम तैयार किया गया जिसमें हर एक को अपने हक़ का, अपनी आज़ादी का क्या था, उसको हक़ था अपनी आज़ादी का, वो अपने मन से कुछ भी कर सकता था बिना किसी के रंग के भेदभाव के। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना, आगे जो है That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब ये जो दिन आया है वो सिर्फ ऐसी आसानी से नहीं मिल गया है। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी गई है उसके लिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, बहुत से लोगों ने अपनी हिम्मत बना के रखी और बहुत से लोगों ने बहुत सारी प्रताड़ना झेली है, तब जा कर के क्या हुआ है, ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी के लिए हम उनको पे भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उनका कोई मतलब अनमोल थी वो उनके सेक्रीफाइस जो थे। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many others day that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and how began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब क्या है कि उन लोगों ने जो इतनी सारी सेक्रीफाइसेस दिए वो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए मतलब कि उन लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से ही आज जो आज़ादी हमें मिली है और ये जो इतना खूबसूरत दिन आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सेक्रीफाइस की वजह से आया है, उनकी क़ुरबानी की वजह से आया है। और मैं कितना ज़्यादा मतलब कि बदकिस्मत हूँ कि मैं इस आज़ादी के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार भी नहीं कर पाया, शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया, और यहाँ तक कि वो ज़िंदा भी नहीं है अब कि उनकी कुर्बानी की वजह से आज इतना खूबसूरत दिन आया है, वो देखने के लिए वो ज़िंदा भी नहीं है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो अपार्टेड का सिस्टम था, ये जो भेदभाव का सिस्टम था, उसने क्या किया, मेरे कंट्री के लोगों को बहुत सालों तक परेशान किया और एक ऐसा ज़ख़म दिया जो नासूर बन चुका था, मतलब ऐसा ज़ख़म दिया जिसको लोग भुलाए नहीं भूलते थे। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppressions and brutality had another. अब क्या था, जो हमारी जनरेशन्स थी वो काफ़ी डिकेड्स तक इस चीज़ को नहीं भुला पा रही थी, नहीं भूलते वो कि कॉमन सी बात है उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा था। अपने घर में ही आप ले लो, अगर पापा या मम्मी आपके भाई से अलग प्यार करें और आपसे अलग प्यार करें तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप को अजीब सा फील होने लगता है कि अरे या एक ही वक्त ही ले लो, एक वक्त अगर मम्मी ने उसको कुछ ज़्यादा दे दिया और आपको थोड़ा कम दिया तो आपको लगा अरे मम्मी नाइंसाफ़ी कर रही है कि नहीं, ऐसा महसूस होने लगता है हमको। तो ठीक एज इट इज़, लेकिन उनके साथ जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ, उनकी ही ज़मीन पे उनको ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे कि मतलब वो अपनी ज़मीन में ग़ुलाम बन के रह गए, अपने मन से कहीं जा नहीं सकते थे,
अपने मन से किसी होटल में खा नहीं सकते थे, अपने मन से किसी बस में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, अपने मन से किसी स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। उनको अगर कुछ भी करना होता तो जब तक कि गोरे लोग से परमिशन नहीं लेते तब तक नहीं होता ऐसा। तो इस तरीके का व्यवहार था जो कि क्या था, उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव उनके ऊपर छोड़ के गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर क्या है, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।